हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे ब्रह्म सेटअप की जो आपको ट्रेडिंग के अंदर एक नए लेवल्स पे लेके जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आपको पेशेंसली इस सेटअप्स के बारे में, ठीक है, इस ब्रह्म सेटअप के बारे में समझ लेना एक बारी। अगर आप समझ गए ना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके ट्रेडिंग में जो इंप्रूवमेंट आएगी ना, सपोज अगर आपकी अभी जो एक्यूरेसी है 50% रहती होगी, 60% रहती होगी, वो बढ़ के आपकी 90% तक चली जाएगी। तो आपको एक ऐसे सेटअप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा सिर्फ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का यूज़ करके किस तरीके से उस सेटअप्स को फॉलो किया जाए, उस सेटअप्स में लगा जाए जहाँ पे लोग एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं ना। जो आपने सुना भी होगा ना, सिर्फ 11% जो ट्रेडर हैं ट्रेडिंग के अंदर सफल होते हैं और 89% जो ट्रेडर हैं क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आपको कैसे इन 11% के अंदर आना है, उस सेटअप का कैसे यूज़ करना है, उस ब्रह्म सेटअप का कैसे यूज़ करना है मूविंग एवरेज के साथ, आज वो यहाँ पे आप समझ पाओगे। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और अपनी ट्रेडिंग के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ यहाँ से आप 80 से 90% तक की एक्यूरेसी लेके आ जाओगे। और फिर आपकी ट्रेडिंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होगी आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा। ठीक है ना। तो पेशेंसली वाली चीज़ों को समझ लेना कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ और कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना है और क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कौन सी मूविंग एवरेज रहेगी। मूविंग एवरेज आपने बहुत सुनी होगी, 5 वाली, 10 वाली, 20 वाली, 50 वाली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूविंग एवरेज का जो आपको ऐसे सेटअप में लेके जाएगी, एक ऐसे जोन में लेके जाएगी जहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। बस आपको पेशेंसली चीज़ों को फॉलो करना है, देखना है और उसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के साथ ऐसे सेटअप्स की, और उसको आपको फॉलो करना है बस। ठीक है ना। आप लोग जैसे कि अगर आप ट्रेडर है सिर्फ, ठीक है ना। इन्वेस्टर का क्या होता है फ्रेंड, कि इन्वेस्टर होता है, उसका व्यू होता है ऑलमोस्ट अप, कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो वो इन्वेस्ट करेगा और मार्केट के लिए ऊपर के लिए प्ले करेगा। पर ट्रेडर का जो व्यू होता है ऑल मतलब दोनों साइड होता है, कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बस मुझे दिन में मेरा अच्छा प्रॉफिट बन जाए। ठीक है ना। जो अच्छा प्रॉफिट मतलब कि दिन में मेरा 5K, 10K, 15K तक मेरा प्रॉफिट आ जाए, मुझे तो बस उतना हो जाए। तो ऐसे प्रॉफिट के लिए वो भी 80-90% एक्यूरेसी के साथ कैसे बन सकता है, उसके लिए आज हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज के साथ वो सेटअप्स। और यहाँ से निकालेंगे एक ऐसा रामबाण जोड़ जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक नए लेवल्स पे आपको लेके जाएगा। ठीक है ना। तो चीज़ों को बस से फोकसली फॉलो कर लेना एक बारी, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगी फ्रेंड। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो ये 4 तरीके हैं मूविंग एवरेज का यूज़ करने का। वो 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको डालनी है जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है 90% तक चली जाए। ठीक है, हमें क्योंकि हमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना मूविंग एवरेज के थ्रू। सेकंड, एमए क्रॉसओवर, जब भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रहा है तो उसको कैसे आप प्ले कर रहे हो। थर्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। फोर्थ, प्राइस क्रॉसओवर, कि अगर मूविंग एवरेज पर आके अगर कोई प्राइस एक्शन क्रॉस कर जाए तो उस समय क्या होगा, उस समय कैसे ट्रेंड रिवर्सल होंगे, क्या ट्रेंड बदलेंगे, वो चीज़ जानेंगे आज। ठीक है, चारों चीज़ जानेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, साथ में लाइव चार्ट भी देखेंगे। लाइव चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, वो उन सब चीज़ों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपना यहाँ टाइम देना है। अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, चीज़ों को सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपके ट्रेडिंग के अंदर फ्रेंड। ठीक है, पहले भी हम बात कर लेते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे। फ्रेंड देखो यहाँ पे लिखा है प्राइस अब लॉन्गर टर्म एमए। एमए मतलब मूविंग एवरेज, आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, सिंपल या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ट्रेंड अगर हमारी लॉन्गर टर्म, ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा कौन से टाइम फ्रेम में लगा के चलेंगे, क्योंकि ट्रेडर हो आप, इन्वेस्टर नहीं हो। ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सी मूविंग एवरेज रखनी है। और ऊपर से अगर आप बिगनर ट्रेडर हो और आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो तो आप इस सेटअप को यूज़ करोगे ना, तो आपको फ्रेंड विद इन अ डे में आपको प्रॉफिट दिखने लग जाएंगे, विद इन वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। और लॉन्गर टर्म मूविंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आप जो मूविंग एवरेज यूज़ करोगे ना, 50, 100 और 200 वाली मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा के चलेंगे। ठीक है ना, ये 200 वाली मूविंग एवरेज हम मान के चल रहे हैं। आप चाहे एक्सपोनेंशियल ले लो, चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज ले लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जब भी लॉन्गर टर्म वाली मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन होता है, इसका मतलब होता है क्या, अप ट्रेंड। और जब भी लॉन्गर टर्म वाली
मूविंग एवरेज के नीचे कोई प्राइस होता है तो उसका मतलब होता है डाउन ट्रेंड। पहली चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको आपको लाइव चैट पे दिखाऊंगा और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, साथ में कुछ चीज़ें लगाएंगे और एक सेटअप बिठाएंगे, उस सेटअप का सॉफ्टवेयर बना के अपने माइंड में डालेंगे और जब भी वो ट्रेड ऐसे ट्रेड हमें दिखेंगे तब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी पेशेंसली चीज़ को सुन लेना जो आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ हड़बड़ाहट मत करना, भागना मत, बस सुनते जाना चीज़ों को ध्यान से, ठीक है। सेकंड चीज़, एमए क्रॉसओवर, ठीक है ना। आपने क्रॉसओवर बहुत देखे होंगे, पर जब शॉर्ट टर्म एमए लॉन्ग टर्म एमए को काटती है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज ये हमारी 50 वाली एमए लगी हुई है और ये हमारी 200 वाली एमए लगी हुई है। जब भी शॉर्टर वाली लॉन्गर वाली एमए को काटती है तो हमें क्या ट्रेंड रिवर्सल होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड की तरफ काटे, वो हमें ट्रेंड रिवर्सल बताती है जब भी शॉर्टर वाली लॉन्गर वाली एमए काटती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। थर्ड पे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, प्राइस रिस्पेक्ट होता है एमए के पास। लॉन्गर टर्म वाली को या शॉर्टर टर्म वाली एमए के पास, सपोज ये हमारी 50 एमए लगी है और जब भी प्राइस आके इसका सपोर्ट लेता है यानी कि इसको रिस्पेक्ट करता है, तो देख सकते हो चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, पर प्राइस जब भी लॉन्गर या शॉर्टर एमए को रिस्पेक्ट करता है तो वो क्या बताता है आपको, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जब भी मार्केट आता है इसका रिस्पेक्ट करता है ऊपर चला जाता है, मार्केट आता है रिस्पेक्ट करके ऊपर चलता है। चाहे मार्केट नीचे से आए और उसको छुए तो भी मार्केट का क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कि ऊपर से हम क्या फेस कर रहे हैं, सपोर्ट फेस करते हैं, नीचे से हम क्या फेस करते हैं, रेजिस्टेंस फेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्राइस को ये स्ट्रॉन्ग टर्म दिखाता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाता है, साथ में प्राइस का रिस्पेक्ट करना दिखाता है एमए के पास, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास प्राइस क्रॉसओवर। जब भी मूविंग एवरेज को कोई प्राइस काट के चला जाए, जैसे कि सपोज यहाँ कोई कैंडल बनी थी, यहाँ कोई कैंडल बनी और यहाँ वाली कैंडल ने क्या करा, लॉन्गर टर्म वाली मूविंग एवरेज को काट के ऊपर चला गया, यानी कि ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मतलब कि अब ट्रेंड आपका चालू हो जाएगा। अगर ये होता नीचे काट देता, ये नहीं कि डाउन ट्रेंड चालू हो जाता, ठीक है। ये चारों सेटअप को आप दिमाग में बिठा लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम क्या होगा और बाकी सेटअप्स क्या लगाएंगे, उस सेटअप का सॉफ्टवेयर बना के अपने माइंड में डालेंगे और फिर हम जाके जो भी हमारे लाइव ट्रेड होंगे उनमें उस सेटअप का यूज़ करेंगे और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद 90% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। जो छोटे ट्रेडर है ना, उनको काफ़ी यूज़ होगा और काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और वो कभी भी मतलब फेल नहीं होंगे ट्रेडिंग के अंदर। जो आप चाहते हो ना, जो 11% वाली बात करता हूँ मैं, उसमें आप धीरे धीरे आने लग जाओगे, ठीक है। बस आपको धैर्यपूर्वक चीज़ समझनी पड़ेगी और उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, साथ में और भी चीज़ देखेंगे। देखो, मार्केट जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये हमारी लॉन्ग टर्म की मूविंग, मतलब कि ये लगी हमारी 20 एमए मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे सिंपल लगा लो चाहे एक्सपोनेंशियल लगा लो, आपकी इच्छा है। ये लगी हमारी 20 एमए, देख सकते हो यहाँ मार्केट आया, यानी कि मार्केट आ रहा है अप ट्रेंड है, मार्केट आ रहा है अप ट्रेंड है, मार्केट है अप ट्रेंड है। जब मार्केट को क्रॉस करके यानी कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया। पर ये कितने दिन में, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट में हमारी मूविंग एवरेज लगी है 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसी मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, ऐसी मूविंग एवरेज का यूज़ करना है जब आप डेली ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना। अगर इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, कॉल और ऑप्शन ले रहे हो, तो आपको ऐसी मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। इसमें आप 50 वाली लगा लो चाहे 100 वाली लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ऐसी मूविंग एवरेज का यूज़ करना है और इसी के बिहाफ पे आपको ट्रेड बनाने हैं, ठीक है। अब सेटअप की बात करता हूँ। सेटअप क्या है हमारे पास, देखो, मार्केट में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो सिर्फ एक पे काम नहीं चलेगा। मतलब एक पे कहने का मतलब कि एक चीज़ का कभी काम नहीं चलता कि मूविंग एवरेज पे आए आपने ट्रेड ले लिया, नहीं। पहली चीज़, आपने मूविंग एवरेज का देखा, फिर आपने क्या देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा, आपने कोई कैंडल देखी, आपने कोई पैटर्न देखा, ठीक है। जब आप इन चारों चीज़ों को देखते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, ठीक है, ये हमारी 200 वाली मूविंग एवरेज लगी है, मार्केट इसके पास आया, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के पास आया और इसका सपोर्ट लिया, यानी कि यहाँ पे एक विक बनाई और इसका सपोर्ट लिया, ठीक है। टूटा नहीं, यानी कि सपोर्ट मिला मार्केट को, और मार्केट ने इंडिकेट किया मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में हैगा, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, वीक नहीं है यहाँ से, ठीक है। पहली चीज़, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या मिला, मूविंग एवरेज का, जो मैंने 4 चीज़ लिखी थी ना यहाँ पे, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, ठीक। सेकंड, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनी, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है। कैंडल में क्या बनी, हैमर कैंडल बनी, ये देख सकते हो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ठीक है। हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिला, हैमर कैंडल बनी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपका पैटर्न बन जाए,
यहाँ पे कोई आपका पैटर्न बन जाए, सपोज डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाए, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए, तो बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल, मतलब कि 100% 15 मिनट के अंदर कोई ऐसा पैटर्न आपको दिख जाए तो मतलब कि आपका 100% वाला है मूव, जो आपको अप मूव या डाउन मूव हो सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ देखी हमने, एक तो हमने देखी मूविंग एवरेज देखी, यहाँ पे हमने देखी मूविंग एवरेज देखी। ठीक है, हमारी एक कैंडल बन गई, यानी कि हमारी कैंडल ने हमें बता दे कि आपकी हैमर कैंडल बन गई, और यहाँ पे हमें क्या मिला, सपोर्ट मिला, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिला किसका, मूविंग एवरेज का। ठीक है, पैटर्न कोई नहीं मिला तो पैटर्न छोड़ दो, मतलब इन 4 सेटअप में से आपको 3 आपके फुलफिल हुए, एक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यानी कि यहाँ पे आपको 90%, यहाँ पे आपको 90% चांस है कि आपको एक यहाँ से मूव मिलेगा, और जो मूव होगा कहाँ पे लेके जाएगा, आपको डे ट्रेडिंग में लेके जाएगा, जो आपको 40 से 50 पॉइंट तक के मूव दे देगा, जहाँ से आप आराम से अपना 5,000 नॉर्मल 10,000 तक के आप अपने प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो सेटअप में क्या है, मूविंग एवरेज होगी आपकी, हाँ भैया मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, एक क्राइटेरिया फुल हो गया, कैंडल स्टिक में मुझे हैमर कैंडल मिल गई, ठीक है, मेरा दूसरा क्राइटेरिया फुल हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़ मुझे सपोर्ट मिल गया, हाँ सपोर्ट मूविंग एवरेज सपोर्ट ले लिया मूविंग एवरेज का, ठीक है, पैटर्न कोई नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, पैटर्न नहीं मैं छोड़ देता हूँ, मतलब कि मुझे चार चार में से 3 चीज़ों ने मेरा फुलफिल कर दिया, यानी कि यहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और मैं अपने यहाँ से प्रॉफिट बना सकता हूँ। ठीक है, एक तो चीज़ आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मैंने क्या बताया, यहाँ से आपने पता चला आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये चीज़ क्लियर कट हुई कि आपका व्यू क्या है, अप ट्रेंड का मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग में है, मार्केट स्ट्रॉन्ग में यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई समस्या नहीं है, पहली चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, तीसरी चीज़ आपको पता चला यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, चौथी चीज़ यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, 4 चीज़ों ने आपको क्लियर कट बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप यहाँ से अपना ट्रेड बना सकते हो, और वो आप यहाँ पे अपना प्ले कर सकते हो डे के अंदर। ठीक है, अपने डे के अंदर अपना यहाँ से कहीं से भी अपना ट्रेड बनाया और अपने इसको प्ले कर लिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फिर सपोर्ट लेने आया, मार्केट सपोर्ट लेके मतलब ऑलमोस्ट उसके आसपास के नियर बाय से लेके चला गया, जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पे आए, उससे पहले भी सपोर्ट ले सकते हैं, मार्केट आया और उससे ऊपर चलता चला गया, आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। जब मार्केट ने यहाँ काटा, यहाँ आपको वेट करना है, जब मार्केट नीचे काटता है ट्रेंड चेंज होता है तो आपको यहाँ वेट करना है, हड़बड़ाहट में कोई ट्रेड नहीं लेने, मैंने बोला ना सेटअप आपको फुलफिल करना है, जब आपकी वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे ना, चारों चीज़ें पांचों चीज़ें की, तो आप क्या करोगे, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, अदरवाइज अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी इंक्रीज होगी फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बांध के चलनी है, दिमाग में डाल लेनी है, सॉफ्टवेयर बना लेना दिमाग के अंदर, आपके पास वैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, पर आपको ये सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में डाल लेना है, और इस सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे अपने अपने ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करने हैं, समझ आया। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, मूविंग क्रॉसओवर। ठीक है, वो सेटअप समझ आ गया। सेकंड में देखो मूविंग का क्रॉसओवर, 15 मिनट में लगा हुआ चार्ट, ये लगी हुई हमारी 50 MA और ये लगी हमारी 200 MA। ठीक है, अब देखो जब क्रॉसओवर पड़ रहा है तो मार्केट क्या कह रहा है आपको, जब क्रॉसओवर पड़ता है तो मार्केट क्या कह रहा है आपको, ट्रेंड रिवर्स होता है, छोटे टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब कि आपको अपना प्रॉफिट बनाने के चांस मिल सकते हैं। सपोज यहाँ मार्केट आया और मार्केट ने इसका क्रॉसओवर दिया, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मतलब क्रॉसओवर मिला। सेकंड चीज़, मार्केट ने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस करा, पहली चीज़ मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। ठीक है, थर्ड, मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद मार्केट का जो रेजिस्टेंस फेस करने लग गई, यहाँ कोई कैंडल बनी, देख लो कोई कैंडल बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड क्या है, रिवर्स हो चुका है, मार्केट नीचे आ चुकी है, मतलब कि थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। इनमें से क्या क्या चीज़ें फुलफिल हो रही हैं आपकी, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, ये फुल हो रही है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ कोई कैंडल बन रही है, देख सकते हो आप, यहाँ कोई कैंडल बन रही है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ कोई कैंडल बन रही है, यहाँ पे कोई एक आधी हैमर कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, कोई मारो बोझो बनने की, कोई डोजी बनने की कोशिश कर रही है, वो देख लो। ठीक है, हाँ कैंडल बन रही है, कोई कैंडल बन रही है, यहाँ बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है, पैटर्न नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, 3 चीज़ों ने आपको इंडिकेट किया। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 90% के साथ मेरा ट्रेड ले सकते हो, और ऊपर का अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, क्योंकि देखो 100% कुछ नहीं मार्केट के अंदर, और 10% आपका स्टॉप लॉस को बचाता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपको बता रहा है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और यहाँ से आप अपना एक ट्रेड ले सकते हो नीचे के लिए और प्ले कर सकते हो, और वहाँ से अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस ओवर, एक तो क्रॉस ओवर ने आपको सपोर्ट दिया, दूसरा आपको ट्रेंड रिवर्स पता चल चुका, नीचे थोड़ा ट्रेंड हो चुका है, तीसरी चीज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, कोई कैंडल स्टिक बन चुका है, मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मूविंग एवरेज का, 200 वाले का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि मार्केट में क्या है, वीकनेस है, और अब मार्केट आपको नीचे के लिए बोल रही है तो आप नीचे के लिए पुट ले सकते हो, और जो 10% बचा हुआ स्टॉप लॉस आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो, यहाँ पे कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा दो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट बाहर हो जाऊंगा। ठीक है,
अगर ये सेटअप आपके दिमाग में, सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में आ गया ना, तो मैं कह रहा हूँ कोई आपको बता दे कि कोई भी ऐसा कोई लॉस हो जाए, आपको बता दो फिर मुझे। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठा के करनी पड़ेंगी, तब जाके आप क्या होगे, ट्रेडिंग के अंदर सफल हो पाओगे और 11% में आ पाओगे, ठीक है ना। ये भी मैं इस टेलीग्राम को फॉलो कर लिया, मैं उसको फॉलो करूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना, जेन्युइन तरीके से सीखना चाहते हो, तो आप खुद में ही इतने सक्षम बनो कि इन सब चीज़ों के थ्रू कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी दूसरे जन की, ठीक है। यहाँ पे भी वही हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है ना। वही अगर आपका सेटअप आपको बता रहा है कि इन सब चीज़ें फॉलो कर ली, उन चारों पांचों में से कोई भी 3 चीज़ आपको फुलफिल कर देना, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो और 10% ऊपर का स्टॉप लॉस ले लो, ठीक है। मार्केट ने क्रॉस कर दिया, जब मार्केट ने मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर दिया, तो क्या करो, मार्केट का ट्रेंड ऊपर का चला गया तो ऊपर वाला प्ले करो, ठीक है। अब देखो मार्केट 50 है, क्रॉस ओवर नहीं पड़ा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। यहाँ क्रॉस ओवर पड़ा है यानी कि मार्केट अब ट्रेंड में है, यहाँ क्रॉस ओवर नहीं पड़ा, यहाँ पे आपको संभल के करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ध्यान देखो, जब मार्केट नीचे आया, यहाँ देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो ये बना डब्ल्यू पैटर्न। जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो क्या है, आप क्या अंदर ट्रेड ले लोगे? नहीं, मैंने आप क्या बताया, आपका मूविंग एवरेज बताया मैंने, ठीक है। मैंने आपको कोई कैंडल स्टिक बताई, मैंने क्या बताया आपको, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताया, मैंने क्या बताया आपको, सपोर्ट बताया, मैंने आपको क्या बताया, पैटर्न बताया, ट्रेंड रिवर्स बताया मैंने, ट्रेंड क्या रिवर्स हो रहा है, इनमें से क्या क्या चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, इनमें से क्या क्या चीज़ें फुलफिल, चेक कर लो, ठीक है। 4 चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। कहाँ का ट्रेंड बता रहा है वो, अप ट्रेंड बता रहा है, तो अप ट्रेंड के लिए प्ले करो ना, डाउन ट्रेंड क्यों प्ले करेंगे भैया हम, डाउन ट्रेंड क्यों प्ले करेंगे? मार्केट क्रॉस ओवर पड़ा ही नहीं पहली बात तो, और मार्केट क्या है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि आपका क्या अप ट्रेंड है, पूरा प्ले करो, पूरा प्ले करो, अच्छा प्रॉफिट बनाओ। लॉस कितना रखो, थोड़ा लॉस रखो, अगर स्टॉप लॉस है 90%, 10% वाला स्टॉप लॉस लगो, 90% वाला मूव रखो, तब जाके तो आप बड़े ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर का रूल होते हैं, ये क्रॉस ओवर को फॉलो करने पड़ते हैं, ये पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं, कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से अपने अपने ट्रेड बनाओगे, ठीक है। ये नहीं कि सीधा आओ एंट्री लेके चले जाओ, नहीं होता है ऐसे, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब पेशेंस रखोगे ना, तब जाके आप एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने बताया ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड, ये देखो रेजिस्टेंस का फेस, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अगर फॉलो करोगे ना, यहाँ पे देखो सपोर्ट का काम कर रही है मूविंग एवरेज, ठीक है ना, 200 मूविंग एवरेज लगी हुई है, और ये हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो ये सेटअप है, ये सब सेटअप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें क्या होंगी, अच्छी तरीके से काम करेंगी। मैं तो एक तो ये सपोर्ट बना दिया मूविंग एवरेज ने, जब मार्केट इसके ऊपर है तो यानी कि इंडिकेट करिए मार्केट अप ट्रेंड में। 15 मिनट के चार्ट पे 200 वाली मूविंग एवरेज लगा लो, 100 वाली लगा लो, 50 वाली लगा लो, मार्केट उसके ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट उसके नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। पहली चीज़, मार्केट उसके ऊपर है तो मार्केट का यहाँ पे पहले से कोई सपोर्ट बैठा हुआ है, ये भी चेक कर लो, या तो मार्केट का पहले से कोई सपोर्ट होगा, एक दिन के चार्ट में देख लो, 1 वीक के चार्ट में देख लो, 1 घंटे के चार्ट में देख लो, मार्केट का यहाँ कोई पहले से सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। मार्केट में कोई कैंडलस्टिक बनी, मार्केट में कोई पैटर्न बना, ठीक है। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वो फुलफिल हुआ, मार्केट में अपना ट्रेड ले लो, ठीक है। मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है मूविंग एवरेज के पास, और मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यानी कि आप मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ऊपर के ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे, नीचे का स्टॉप लॉस लोगे। अगर मार्केट नीचे होगा तो आप नीचे के ट्रेड बनाओगे, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे नीचे बताया, मार्केट यहाँ नीचे आया, ठीक है, तो नीचे के यहाँ ट्रेड बनाओगे, ठीक है। जब भी ट्रेड बनाओगे, जब आप कैटेगरी फिल, सिर्फ मूविंग एवरेज नीचे आने से क्या बने, कुछ नहीं। कोई कैंडल स्टिक ऐसी बना रहा है, कोई आपको कैंडल कोई बोल रहा है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, कोई कैंडल नहीं बनी है, सिर्फ मार्केट ने ये बोला कि मार्केट नीचे है मूविंग एवरेज की, सिर्फ एक चीज़ बता रही है, ठीक है। तो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि एक चीज़ ने आपको बताया, इंडिकेट किया कि आपको 2-3 चीज़ों ने बताया, कि आपके 2-3 कैटेगरी ने बताया कि मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आया, कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई है, ठीक है, कोई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, टाइमिंग क्या आ रही है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर टाइमिंग भी ऐड कर लो कि 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, 12 बजे हैं, 1 बजे, कितने टाइम फ्रेम में ये जो प्राइजेशन हो रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में हो रहा है, ठीक है। जो 11 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, तो वो टाइम फ्रेम अपना चेक कर लो। तो जब आप इन सब चीज़ों को, सेटअप को सीख लोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको ट्रेड लेना कैसे है, आपको ट्रेड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तब जाके आप ट्रेड में, जब जाके आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो आप नॉर्मली बस एक सेटअप पे मूविंग एवरेज के पता है खरीद दो, मूविंग एवरेज के हटा दो, बेच दो, ऐसे नहीं होता है। जब आपके सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करें, तभी आपको क्या होता है, ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो
मूविंग एवरेज क्या है, सपोर्ट का काम भी करती है, रेजिस्टेंस का भी काम करती है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब हमारा बचता है प्राइस क्रॉसओवर। मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस क्रॉसओवर में क्या है। अब इसको भी दिमाग में डालो, जब मार्केट कटता हुआ आया नीचे, यानी कि मार्केट ने एकदम डिसाइसिवली लॉन्गर टर्म वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया 15 मिनट के चार्ट में, 200 वाली मूविंग एवरेज, ठीक है। क्या करा, डिसाइसिवली इसको काट दिया। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप वेट कर लो, ठीक है। काट दिया, वेट कर लो, पहली कैंडल बनी, ठीक है, कुछ इंडिकेट करा, दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, उसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है, तीसरी कैंडल ने आपको इंडिकेट करा कि भाई हैमर बन गई है, प्राइस एक्शन की जो प्राइस मतलब जो प्राइस है वो मूविंग लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, हैमर बन चुकी है और रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तीन चीज़ों ने इंडिकेट करा, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो और प्रॉफिट बनाओ वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने काटा, नीचे आ गया, जैसे ही मार्केट ने इसको ऊपर काटा तो अब यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो कि भैया मार्केट ने काट दिया है, यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। मार्केट ने काट दिया ऊपर के लिए, मार्केट में हैमर, कोई हैमर बन रहा हो, कोई डोजो बन रही हो, कोई ऐसी कैंडल बन रही हो, ठीक है, जो आपको इंडिकेट कर रही हो मार्केट का सपोर्ट, जो मार्केट मूविंग एवरेज था उसने ऊपर चली गई है, प्राइस काट के, प्राइस एक्शन काट के ऊपर चला गया है, और आपको कोई भी रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट यहाँ बन रहा है, हाँ भाई सपोर्ट बन चुका है, और कोई कैंडल बन चुकी है जी, देख लो, और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मार्केट 15 मिनट में मतलब कि ऊपर का ट्रेंड बता रही है। तो आप ऊपर का ट्रेंड प्ले करोगे, नीचे का प्ले क्यों करोगे? जब मार्केट ने आपको ट्रेंड रिवर्स कर दिया, मार्केट ट्रेंड ऊपर के लिए बता रही है तो ऊपर के लिए प्ले करोगे ना, नीचे के लिए कोई प्ले करोगे तो उल्टा कोई करोगे, नीचे क्या करोगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाओगे ना। तो अगर ये आप ये सेटअप्स को दिमाग में डाल लेते हो ना, सही तरीके से फिट कर लेते हो, तो 90% मैं कह रहा हूँ कहाँ से आपको लॉस हो जाएगा बता दो जरा, ठीक है। बस इन चीज़ों को आप सही से, बहुत ही धैर्य से, अच्छी तरीके से फॉलो करो, इन सभी सेटअप्स को धैर्य से फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको कभी लॉस नहीं होगा। बस आपको चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा और उनको डेली 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हमारा, ठीक है, सेटअप है पूरा, इस चीज़ को आप समझ लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। इसको समझ लो प्रॉपर तरीके से, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है, आपका कोई कैंडल कौन सी बन रही है, कोई आपका पैटर्न कोई बन रहा है। जब अगर ये 4-5 चीज़ें आपको इंडिकेट कर देती हैं तो आप वहाँ से अपना अच्छा ट्रेड बना सकते। 3 भी कर दें, मैं तो कह रहा हूँ 3 भी कर दें, मूविंग एवरेज के पास आ गया, वहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस कर लिया, कोई कैंडल बन जाए बस एक, आपको 3 भी आपको बोल देना कि ऊपर का ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर है, मार्केट नीचे आया, कैंडल बना दी, सपोर्ट ले लिया, भैया मार्केट, अब पहली बात तो मार्केट ने बोला आप ट्रेंड में ही, क्योंकि मार्केट लॉन्गर टर्म वाले के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में, नीचे तो नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में है। पहली चीज़ क्लियर हो रही है, अप ट्रेंड क्लियर हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी मार्केट अप ट्रेंड में तो है पर सपोर्ट ले ले एक बार, मेरे आसपास सपोर्ट लेता था, बाइंग कर चुका हूँ, यानी कि मार्केट ने एक बार मूविंग एवरेज सपोर्ट ले लिया, मार्केट ने कैंडल बना दी और मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यानी कि आपको यहाँ से एक कॉन्फिडेंसली अपना ट्रेड बना सकते हो और उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप फॉलो करें डेली लाइफ में और अप्लाई करें, डेफिनेटली 110% मैं कह सकता हूँ कि आपको 90% प्रॉफिट होंगे। मैं ये लिख के बोल रहा हूँ, यही एक ब्रह्मास्त्र है, जो मैं ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूँ ना, बस यही वो ब्रह्मास्त्र है, इसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़